इस्लामाबाद पुलिस की शहबाज गिल को पार्लियामेंट लॉजेस लाकर उनकी मौजूदगी में कमरे की तलाशी ली गई। पीटीआई रहनुमा के जेर इस्तेमाल कमरे से एक पिस्तौल, सेटेलाइट फ़ोन, 2 मोबाइल फ़ोन्स, कार्ड्स, पासपोर्ट और लाल रंग की डायरी समेत दीगर अशिया बरामद कर ली गई हैं। शहबाज गिल ने पिस्तौल और लाल डायरी से लाताल्लुकी का इजहार किया, ताहम दावा किया कि उन्हें जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल के ज़ेरे इस्तेमाल लॉज नंबर F-206 पर छापा मारा। शहबाज गिल को भी हथकड़ियों में साथ लाया गया था। शहबाज गिल की मौजूदगी में कमरे की तलाशी ली गई। पुलिस ने कमरे से एक पिस्तौल, सेटेलाइट फोन, 2 मोबाइल फोन, बटवा कार्ड्स, पासपोर्ट और लाल रंग की डायरी USB समेत दीगर अशिया बरामद कर ली। शहबाज गिल ने पिस्तौल और लाल डायरी से इजहार लाताल्लुकी किया, ताहम कहा कि उनके पास AK-47 राइफल है जिसका लाइसेंस भी मौजूद है। मेरी जो है वो राइफल्स हैं, AK-47 उनके लाइसेंस हैं, वो उधर पड़े हुए हैं जी। पिस्टल, अब मेरे यहाँ सर्वेंट रहते हैं, इस कमरे में वो रहते थे, दोनों गनमैन थे, उनके पास पिस्टल हैं, उनके लाइसेंस हो सकता है उनका हो सकता है जब हम पकड़े गए उसके बाद यहाँ रखा गया हो, मुझे नहीं पता इस बात। बाद में किसी और के पास चाबी हो सकती है? बिल्कुल, ये जब हम आए तो सब कुछ चेंज था यहाँ पर। जब मैं उस कमरे में गया हूँ जिसमें मैं सोता था तो सारी चीज़ें चेंज थी। फॉर एग्जांपल, जहाँ मेरा पासपोर्ट पड़ा हुआ था वहाँ पासपोर्ट नहीं था, वो किसी और बॉक्स में था, तो चीज़ें चेंज थी। तो इसका मतलब यहाँ कोई आया है। SSP ने शहबाज गिल से सवाल किया, ये लाल डायरी आपकी है? जिस पर शहबाज गिल ने जवाब दिया कि ये उनकी नहीं है। शहबाज गिल से कमरे में रहने वाले दीगर अफराद के बारे में इस्तफसार किया गया तो उन्होंने बताया कि कमरे में इजहार और जाफर रहते थे। एक सवाल पर शहबाज गिल ने दावा किया कि उन्हें जिनसी हमले का निशाना बनाया गया। इमरान खान साहब ने कहा था कि आप पे जिनसी असॉल्ट हुआ है, वो इज दैट ट्रू? जी, इट्स ट्रू। इस्लामाबाद पुलिस शहबाज गिल को लेकर पंजाब हाउस भी पहुंची। शहबाज गिल के जेर इस्तेमाल कमरे की तलाशी ली, ताहम कुछ न मिला। पुलिस जराये ने बताया, हो सकता है कि कमरे में शहबाज गिल के जेर इस्तेमाल सामान पहले ही पार्लियामेंट लॉजेस मुंतकिल किया गया हो। जराये का कहना है कि शहबाज गिल के जेर इस्तेमाल लॉज सेनेटर अब्दुल कादिर के नाम पर अलॉट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से एडिशनल सेशन जज को धमकियों का नोटिस ले लिया। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। समाअत आज की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने चेयरमैन PTI इमरान खान की F9 पार्क में की गई तकरीर के दौरान एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने से मुतालिक नोट कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भिजवाया। नोट में बताया गया कि इमरान खान ने अपनी तकरीर में एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के खिलाफ धमकी आमेज बातें की। रजिस्ट्रार के नोट के बाद जजेस ने इस मामले पर मुशावरत के बाद मुतफिका फैसला किया कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत ने तौहीन अदालत केस की समाअत के लिए जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी की सरबराही में लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है, जो कि इसकी समाअत करेगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। साथी रिपोर्टर अवैस यूसुफजई के साथ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वफाकी मुशीर कमर जमान कायरा ने कहा, इमरान खान ने IG और DIG को भी नाम लेकर धमकियां दी। क्या वो जज से कम अहम है? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि इमरान खान के लिए ये तासुर पैदा हो गया है कि वो लाडला नहीं, लाडला प्लस है। जज को धमकियों का नोटिस अदालत ले सकती है तो ऑफिसर्स को धमकियों का मामला हुकूमत देखेगी। ऑफिसर्स का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत का फ़र्ज़ है। इमरान खान को गिरफ्तार करना हुकूमत की ख्वाहिश नहीं, हुकूमत की जिम्मेदारी है। इमरान खान को जिस दिन पकड़ना चाहेंगे पकड़ लेंगे। पर भी कानून टूटेगा, वहां सबसे एक जैसा सलूक होना चाहिए। इमरान खान साहब के बारे में ये तासर जो है अब बहुत जोर पकड़ गया है कि वो लाडला नहीं, लाडला प्लस हैं। वो बगावत करें, सिविल नाफरमानी करें, वो तोशा खाना खाएं, वो फॉरेन फंडिंग लें, वो इश्तिहारी हो, वो कुछ भी करें, वो इस्लामाबाद को आग लगा दें, वो मुल्ज़म छुड़वा लें, वो धमकियां दें, कोई उनको पूछ नहीं सकता। और वो लार्जर देन लाइफ का एक इमेज जो है नागुज़ीर और क्या लाडले का इमेज जो है वो काबिल कबूल नहीं है। कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। हम इनके किए का इनको सजा देना चाहते हैं और हमने अगर पकड़ना होता तो बहुत सारे केसेस और बहुत सारी स्टोरीज हैं जिसमें पकड़ लेते। ये वाली तकरीर जो है ये सब चैनल्स पे आई है, सब ने इसको देखा है। अगर इसका नोटिस पूरी हाई कोर्ट ले सकती है और तमाम जजेस कंसेंसस से ले सकते हैं तो इसका मतलब है कि फिर जो कानून है उसको हरकत में आना चाहिए और ये हुकूमत का भी फर्ज है कि वो तमाम अफसरान का तहफ़्फ़ुज़ करे। ये किसी जमात की कोई पोजीशन नहीं है, ये कानून की पोजीशन है और उन्होंने एक जज साहब को धमकी दी है, उसके ऊपर जुडिशरी ने नोटिस ले लिया है।
लेकिन उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को भी धमकी दी है नाम लेके, उन्होंने डीआईजी को भी धमकी दी है नाम लेके। और ये कोई पहली दफा उन्होंने कोई गुस्से में आके नहीं बातें की। वो लाहौर में पुलिस वालों को कहते रहे, वो इस्लामाबाद में पुलिस वालों को कहते रहे, उनके दौर में पुलिस वालों के साथ ज्यादतियां बाकायदा हुई। और अभी भी जिन पुलिस वालों ने लॉन्ग मार्च की तहरीक को रोकने के लिए और उस वक्त की हुकूमत ने जो फैसला किया था उस फैसले के मुताबिक वो पुलिस वाले चले, उनके खिलाफ जो तादीबी कार्रवाई शुरू हुई है ये उनका पुराना वतीरा है, तो नई बात तो उनकी है नहीं। अब मसला ये है कि जुडिशरी ने तो अपने जज के बारे में कार्रवाई शुरू कर दी है, तो क्या पुलिस के आईजी और डीआईजी को इस तरह धमकियां देना, ये जज को धमकी से कम धमकियां? तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि खुद नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इख्तियार नहीं, जब नोटिस आएगा तो वकला देख लेंगे। हाईकोर्ट के पास तो इख्तियार नहीं है जो मोटर लेने का, वो तो अभी उन्होंने नोटिस नहीं जारी किया, वो देखेंगे। अगर उन्होंने नोटिस जारी किया तो जाहिर है वहाँ पे हमारा वकील जाएगा और सारे कानूनी मामला जो है वो उसके मुताबिक देखेंगे। उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जज आपस में मशवरा करके ये तो नहीं कह सकते कि अगर किसी ने कह दिया है कि मैजिस्ट्रेट के ऊपर जो है मैं लीगल कार्रवाई करूंगा तो ये तौहीन होगी। कानूनी कार्रवाई करना हमारा हक है। आईजी और डीआईजी के खिलाफ शहबाज गिल ने पर्चे की दरखास्त दे दी है और इसी तरह से जो जज साहिबा है उनके खिलाफ दरखास्त जो है वो तैयार है, वो सुबह दायर होगी और ये हमारा कानूनी हक है, इसमें आप हमें नहीं रोक सकते। मुल्क में इंटरनेट सर्विस एक बार फिर मुतासिर है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद समेत अहम शहरों में सारिफीन को मुश्किलात का सामना है। ज़राए के मुताबिक PTCL नेटवर्क में फ़नी खराबी से सर्विस मुतासिर हुई है। ये एक हफ्ते में दूसरी बार इंटरनेट का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ है। इससे पहले 19 अगस्त को भी PTCL के ट्रांसमिशन सिस्टम में फ़नी खराबी पैदा हुई थी। तर्जुमान PTCL के मुताबिक फाइबर केबल में कई जगहों पर कट के बायस इंटरनेट सर्विस मुतासिर हुई। शिमाली और सेंट्रल रीजन में PTCL की सर्विस मुतासिर है। टीमें सर्विसेज को तरजीही बुनियादों पर बहाल करने में मसरूफ है। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी ने कहा है कि इमरान खान को तौहीन अदालत केस में 6 माह की सजा हो सकती है। सजा हुई तो वो 5 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान की तौहीन आम तौहीन अदालत केस से मुख्तलिफ है। इमरान खान ने एक जज का नाम लेकर कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपके खिलाफ फैसला हो तो आप फैसले पर तनकीद कर सकते हैं, जज पर नहीं। शाइख उस्मानी ने कहा इमरान खान खतरे में नजर आ रहे हैं। इमरान खान जोश में आकर गलती कर चुके हैं। यहाँ पे जो सिचुएशन है वो बड़ी मुख्तलिफ है। यहाँ पर उन्होंने ओपन मीटिंग में एक जज का नाम लेकर उसको कहा कि हम उसके साथ क्या करेंगे, कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ। जुडिशल सिस्टम में ये है कि अगर आपके खिलाफ कोई फैसला होता है तो आपको पूरा हक होता है कि आप उस जजमेंट को क्रिटिसाइज करें। अब जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें कानूनी तौर पर, फैक्चुअल बेसिस पर, जिस तरीके से, लेकिन जिस जज ने वो फैसला दिया उसको आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते और उसको आप थ्रेटन नहीं कर सकते किसी तरीके से, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो फिर कोई जज कभी हिम्मत नहीं होगी उसकी कि कोई फैसला करे। कि इस केस में उनको माफी मिलना बहुत मुश्किल है। अगर ट्रायल होगा तो प्रोसिक्यूटर ट्रायल करेगा, एविडेंस लेकर के आएगा, उनकी स्क्रिप्ट जो है वो पेश करेगा कोर्ट के सामने, फिर कोर्ट उस स्क्रिप्ट को एग्जामिन करेगी कि उस स्क्रिप्ट में क्या कंटेम्प्ट का आंसर मौजूद है कि नहीं मौजूद है। कोर्ट नतीजे में पहुंचती है कि उसमें कंटेम्प्ट का आंसर मौजूद है तो फिर उनको सजा हो सकती है 6 महीने की सिंपल इम्प्रिजनमेंट तो सजा मौजूद है। लेकिन उसका मकसद ये होता है कि वो एक क्रिमिनल कन्विक्शन होती है और उसकी वजह से वो फिर 5 साल तक कोई इलेक्शन वगैरह के सामने नहीं जा सकते। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान के शिमाली इलाकों में ग्लेशियर पिघलने से बनने वाली झीलें फटने के वाकयात बढ़ने लगे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस साल ग्लेशियर पिघलने से बनने वाली झीलें फटने के 30 से ज़ायद वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा द न्यूज़ वकार भट्टी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। वकार, क्या मामला है ये?
जी देखिए, मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में पाकिस्तान में गर्मी बढ़ने लगी है। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात बशमूल गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल और खैबर पख्तूनख्वा की कई वादियों में इस साल दर्जा हरारत मामूल से जायद रहा। महकमा मौसमियात का कहना यह है कि इस साल ग्लेशियर लेक्स जो बनती हैं, जो गर्मी की वजह से ग्लेशियर पिघलने से जो झीलें बनती हैं, उनके फटने के वाकयात बहुत ज्यादा रिपोर्ट हुए और अब तक 30 से जायद वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। महकमा मौसमियात के हुकाम का कहना है कि हो सकता है कि इससे भी ज्यादा ये वाकयात रिपोर्ट हुए हों, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट नहीं हुए। मकामी लोगों ने अभी तक उनको रिपोर्ट नहीं किया। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का इन वादियों में सिस्टम भी इतना ज्यादा मजबूत नहीं है कि वो फौरी तौर पर उसकी रिपोर्ट हासिल कर सकें। जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं, इनके नतीजे में बड़ी शदीद तबाही आ रही है हमारे शुमाली इलाका जात में, जिसके नतीजे में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इस साल दर्जा हरारत 43 डिग्री से जायद रहा कई दिन तक गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के इलाकों में, जिससे ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघले, जिनकी वजह से झीलें बनी। ये झीलें जब इनमें पानी का बहाव बहुत ज्यादा हो जाता है, दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये फट जाती हैं, जिन्हें ग्लॉफ कहा जाता है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग कहा जाता है। और ये ग्लॉफ इंसिडेंट जो है अब तक 30 से ज्यादा रिपोर्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान की महकमा मौसमियाती तब्दीली की वजीर शहरी रहमान इस साल के शुरू में ही बता चुकी थी कि ग्लॉफ के इंसिडेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा रिपोर्ट होंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी है इस साल। जी बहुत शुक्रिया वकार भट्टी अपडेट करने के लिए। बलूचिस्तान में मानसून के चौथे स्पेल ने एक बार फिर शिमाल मशरकी और वस्त जनूबी बलूचिस्तान के मकीनों के मसाइल बढ़ा दिए हैं। कई रोज से जारी मूसलाधार तेज बारिश और सैलाबी सूरत हाल ने हर तरफ तबाही मचा दी है। बलूचिस्तान के बेशतर बलाई इलाकों में सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार है। हरनाई चारों जानिब से सैलाब के घेरे में है। पीर की शाम अफगानिस्तान से आने वाले सैलाबी रेलों ने नौशकी, किला अब्दुल्ला और चागी में तबाही मचा दी। सिर्फ नौशकी के 7 देहात इन सैलाबी रेलों में डूब गए, दर्जनों मकानात को नुकसान पहुंचाया। चमन, पशीन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला में सैलाबी रेलें तैयार फलों के बागात और कड़ी फसलें अपने साथ बहा ले गए और ये कि किसान हसरत भरी नजरों से अपनी दुनिया को बर्बाद होते देखते रह गए। दही इलाकों में राबता सड़कें बह गई। अब भी कई देहात का राबता मुनक़ता है। किला सैफुल्ला के शदीद मुतासरा इलाके खशनोब के सैलाब मुतासरीन एक बार फिर सैलाब की इज्जत में आ गए। 100 से ज्यादा परेशान हाल खानदानों के लिए खेमा बस्ती जिले इंतजामिया ने कायम की, मगर भूख यहाँ भी सैलाब मुतासरीन का मुकद्दर बनी। इमदाद से महरूम मुतासरीन बालाखिर मायूस होकर अपने तबाहाल मकानों में लूट गए। दूसरी जानिब किला सैफुल्ला की जिले इंतजामिया का कहना है कि खेमा बस्ती में मुतासरीन को खुराक की फराहमी PDMA की जिम्मेदारी है। ताहम वसाइल की कमी के बायस जिला भर के मुतासरीन को तैयार खाना फराहम करना उनके बस में नहीं। टंडो मोहम्मद खान में हालिया बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बायस कई देहातों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है। मुतासिरीन कश्तियों पर सफ़र करने में मजबूर हैं। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुरसल रिजवी। मैं इस वक्त टंडो मोहम्मद खान की यूनियन कौंसिल टंडो साइंदाद और राजू निज़ामानी के दरमियान में मौजूद हूँ। हालिया बारिश की वजह से यहाँ के बेशतर देहात का ज़मीनी राब्ता शहर से मुनक़ता हो चुका है। UC टंडो साइंदाद और UC राजो निज़ामानी में रहते हमारा शहर से बिल्कुल राब्ता कटा हुआ है। हमारे जो बीमार बच्चे औरतें उनको वहाँ ले जाना मुश्किल हो गया। हम बहुत मुश्किल में हैं। इंतज़ामिया ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये कहना था कि इंतज़ामिया की जानिब से हमारे लिए कोई रिलीफ नहीं किया गया। हम इस वक्त बहुत मुसीबत में हैं। हमारे इलाकों से पानी को निकाला जाए। सैलाब की वजह से सब्जियों की फसल तबाह होने से मुल्तान में सब्जियों की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी। जी, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में आने वाले सैलाब ने जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोगों को मुतासिर किया है, वहीं पे लाखों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें ख़ास तौर पर जिनमें सब्जियाँ थीं उनको बहुत बुरी तरह से मुतासिर किया है। मुल्तान में सब्जियों की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। सब्ज़ मिर्च इस वक्त 800 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँची है। शिमला मिर्च 600 रुपये किलो तक, प्याज जो है वो 120 से 150 रुपये, टमाटर जो है वो 160 रुपये किलो तक पहुँच चुका है। कोई सब्ज़ी इस वक्त ऐसी नहीं है जो 150 रुपये फ़ी किलो
से कम में फ़रोख्त हो रही हो। सिर्फ आलू जो आज से 15-20 दिन पहले 40 से 50 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा था, वो सिर्फ 100 रुपये से कम है। उसकी कीमत भी इस वक्त 80 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँची है। आने वाले दिनों में भी ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सब्जियों की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा। जी। सदर लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन जमील अख्तर बेग ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि गैर मुल्की फंडिंग केस में PTI के वकला ने रिलीफ लेने की गर्ज से ये ध्यान नहीं रखा कि ऑडिट का इदारा बदनाम किया जा रहा है। ऑडिट के पेशे को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। इलेक्शन कमीशन गैर मुल्की फंडिंग केस के फैसले से मुशाहिदा और वकील का बयान हज़फ करेगा। सदर लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन का जमील अख्तर बेग का इलेक्शन कमीशन को खत में कहा गया कि PTI गैर मुल्की फंडिंग केस फैसले से तासुर है कि ऑडिटर्स ने ऑडिट दुरुस्त अंदाज से नहीं किया। तासुर गया कि ऑडिटर्स अपने फ़राइज़ से गाफिल थे। QCR रेटेड फर्म पर उंगलियां उठी हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी इतनी अहम ऑडिट सर्विस की अहमियत को मद्देनज़र नहीं रखा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जावेद मियांदाद वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी बने। उनका कहना था बॉर्डर पर भारतीयों को देखकर उन्हें शारजा का छक्का याद आ गया है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे पाकिस्तान जीवे जीवे। उनको देख के छक्का याद आ गया और याद ताज़ा हो गई। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब। मेहमान खास बने कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जावेद मियांदाद। रेंजर्स हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। लोग वलवला अंगेज परेड के दिलकश मनाजिर से खूब महजूज हुए और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। शुरका ने जावेद मियांदाद के साथ तस्वीर भी बनवाई। इस मौके पर जावेद मियांदाद का कहना था कि लोगों का जज्बा देखकर खुशी हुई। सामने भारतीयों को देखकर उन्हें अपना शारजा वाला छक्का याद आ गया। इस वक्त मैं बॉर्डर पे हूँ। हमारा जो लाहौर में जो सेरेमनी होती है उसमें जज्बा जो देखने आया हमारे अपने और आर्मी के ऑफिसर्स जो जितने भी यहाँ पर हैं रेंजर्स के, और उन्होंने जो जिस तरीके से माशाल्लाह किया है वो काबिल दीद है। उनको देख के छक्का याद आ गया और याद ताज़ा हो गई। तकरीब के इख्तिताम पर रेंजर्स हुक्काम की जानिब से जावेद मियांदाद को यादगारी शील्ड भी दी गई।